हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारा ग्रामर का सेक्शन। ठीक है, तो ग्रामर के सेक्शन में हम शुरू करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच से। तो आप सबको पता है कि पार्ट ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो आज हम पहला जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो जो है नाउन। तो नाउन से शुरू करने वाले। तो नाउन से शुरू करते देखते हैं क्या क्या है नाउन में। तो आज हम शुरू करेंगे नाउन। देखो, अगर हम नाउन से शुरू करते हैं तो नाउन की अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें हमें, तो नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स, है ना, नेमिंग वर्ड्स, जिसे हम बोल सकते हैं, हमें एक डेफिनेशन हमें बचपन से सबको याद रहती है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। जिसे हम बात करूं तो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो ये हमें डेफिनेशन याद रहती है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। पर जब हम कंपटीशन की बात करते हैं, कंपटीशन में बात करते हैं, तो कंपटीशन में क्या होता है, ये फंक्शन लेवल पे आती है कि इनका फंक्शन कैसे होता है। जैसे मैं आपको कुछ एक वर्ड लिख के देता हूं, कुछ एक राम कॉल्ड श्याम। आप इन वर्ड में पहचानने की कोशिश करें कि नाउन क्या है। जो भी नाउन है आप उसे अंडरलाइन करते रहिए। ठीक है, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखे, 5 सेंटेंस लिखे हैं। आप ये वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि इनमें से आप अंडरलाइन करके देखिए कि इनमें से कौन से नाउन है और कौन से नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि फंक्शन लेवल पे कैसे काम करते हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं। देखो, चलो मैं अंडरलाइन कर दूं। राम कॉल्ड श्याम, राम नाउन है, कॉल्ड श्याम। ठीक है, राम कॉल्ड हूं श्याम। राकेश रीच्ड एयरपोर्ट, एयरपोर्ट को भी सर्कल कर लेते हैं। द बॉय डिमांडेड अ बुक। राहुल इज गोइंग, इसको भी कर लेते हैं सर्कल। राहुल लव्स होम। देखो, फंक्शनल ग्रामर क्या होता है कि नाउन एक सेंटेंस में कैसे यूज होता है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रामर। हाउ अ नाउन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रामर। ठीक है, तो हमें वही देखना है कि फंक्शनल ग्रामर कैसे काम करता है। देखो, फंक्शनल ग्रामर नाउन को आइडेंटिफाइड करने के 3 क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए: हु, whom और what। अगर कोई भी सेंटेंस में नाउन को आपको आइडेंटिफाई करना है और इन 3 क्वेश्चन टैग्स का आपको आंसर मिल रहा है तो क्या होगा, नाउन होगा। जैसे देखो यहाँ पे राम, राम एक नेमिंग वर्ड है, एक पर्सन है। राम कॉल्ड श्याम, हु कॉल्ड श्याम। देखो, हमें हु का आंसर मिला राम, तो राम एक नाउन है। राम कॉल्ड हुम, राम कॉल्ड श्याम। ठीक है, तो ये भी एक नाउन है। अब देखो यहाँ पे राकेश रीच्ड एयरपोर्ट, हु रीच्ड एयरपोर्ट, हु का आंसर मिल रहा है, तो राकेश रीच्ड एयरपोर्ट, राकेश यहाँ पे नाउन है। राकेश रीच्ड, देखो हमें राकेश रीच यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें वेयर का आंसर मिल रहा है ना, राकेश रीच्ड वेयर। तो देखो यहाँ पे वेयर जो यहाँ पे एडवर्ब है, ये नाउन नहीं है। तो अगर हम एयरपोर्ट को देखेंगे, एक जगह की प्लेस है। ठीक है, पर यहाँ पे जो फंक्शन है इसका, वो एयरपोर्ट जो है वो नाउन के जैसे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। यही होती है फंक्शनल ग्रामर। अब देखें यहाँ पे द बॉय, बॉय एक नाउन है। ठीक है, कॉमन नाउन है। अ बॉय डिमांडेड अ बुक, हु डिमांडेड अ बुक, अ बॉय डिमांडेड अ बुक, हु का आंसर मिला। अ बॉय डिमांडेड व्हाट, अ बॉय डिमांडेड अ बुक, ये भी दोबारा नाउन है। राहुल, राहुल इज गोइंग होम, हु इज गोइंग होम, राहुल नाउन है। राहुल इज गोइंग वेयर, देखो यहाँ पे वेयर का आंसर मिल रहा है हमें, तो ये क्या है, हमारा एडवर्ब है। ठीक है, ये हमारा नाउन नहीं है। अब देखो, होम यहाँ पे नाउन नहीं है। इस वाले सेंटेंस में होम नाउन के ऐसे फंक्शन नहीं कर रहा है, पर यहाँ पे देखो राहुल लव्स इज होम, हु लव्स इज होम, राहुल नाउन है। राहुल लव्स होम इज होम।
ठीक है, तो नाउन दोबारा। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे होम और होम ये है, तो जो एक वर्ड है, एक से ज्यादा वर्ड जो है अलग अलग तरह से फंक्शन कर सकते हैं एक ही सेंटेंस में, अलग अलग सेंटेंस में एक ही वर्ड अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम लिख रहा हूं आई हैव अ पेन, आई पेन अ पोएम, आई हैव अ पेन फ्रेंड। देखो यहां पे हम पेन वर्ड को देखें, अगर आई यहां पे नाउन है, आई हैव अ पेन, आई हैव व्हाट, आई हैव अ पेन। देखो यहां पे पेन कैसे काम कर रहा है नाउन के जैसे, आई पेन अ पोएम। अब यहां पे पेन कैसे काम कर रहा है, आई पेन अ पोएम, आई पेन अ पोएम मतलब कि मैंने पोएम लिखी। तो यहां पे देखो पेन कैसे काम कर रहा है, वर्ब की तरह काम कर रहा है। जो काम करने का एक्शन वर्ड्स होते हैं उन्हें वर्ब बोलते हैं। तो आई पेन अ पोएम, मैंने पोएम लिखी, तो यहाँ पे पेन ऐसा वर्ब है। आई हैव अ पेन फ्रेंड, अब देखो आई हैव व्हाट, आई हैव अ पेन फ्रेंड, तो यहाँ पे फ्रेंड तो नाउन है, और फ्रेंड की जो विशेषता बता रहा है, फ्रेंड को जो क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को जो क्वालिफाई करता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पे पेन कैसा है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या बात पता चली कि एक वर्ड अलग अलग सेंटेंस में एक से ज्यादा की तरह काम कर सकता है। ठीक है, एक से ज्यादा काम की तरह कर सकता है, और इसी को हम फंक्शनल ग्रामर करते हैं, और यही हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे किया नाउन जो है एज अ फंक्शनल ग्रामर की तरह। अब देखते हैं नाउन का दूसरा अगर नाउन देखें हम, नाउन जो है इसके हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो नाउन के दो पार्ट्स में होता है, एक विजिबल, एक या फिर फेल्ट ओनली। अगर नाउन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक आता है इसका विजिबल और एक होता है फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली में हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और विजिबल वाले में आते हैं हमारे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो नाउन के जो पार्ट है फिर इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक विजिबल होता है, एक फेल्ट ओनली। तो फेल्ट ओनली में आता है केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और उसके बाद जो विजिबल है उसमें आता है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो इसके नाउन के काइंड्स हैं, इसके नाउन के 5 काइंड्स होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन्हीं को हम डिटेल से देखते हैं कि इनमें क्या क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे नाउन के काइंड से। तो हमने नाउन में क्या शुरू करना है अब, काइंड्स। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन। तो सबसे पहला इसमें आता है प्रॉपर नाउन। देखो प्रॉपर नाउन में क्या होता है, प्रॉपर नाउन में क्या होता है, स्पेसिफिक या फिर एक पर्टिकुलर, कोई स्पेसिफिक या कोई पर्टिकुलर थिंग होती है जो वो आती है किसमें, प्रॉपर नाउन में। ठीक है, प्रॉपर नाउन में आती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है इनिशियल लेटर जो है, इसका इनिशियल लेटर जो है वो कैसे होता है, कैपिटल लेटर होता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन में कोई स्पेसिफिक चीज या फिर कोई पर्टिकुलर चीज आती है और जो इसका इनिशियल लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल अगर ले रहा हूं, कोई बॉय है राकेश, ठीक है, कोई सिटी है ऋषिकेश, ठीक है, और कोई बाइक है पल्सर, कोई कार है स्विफ्ट, है ना। तो जो ये भी जो हम कर रहे हैं, देखो यहां पर राकेश एक पर्टिकुलर बॉय है, कोई एक पर्टिकुलर बॉय का नाम है। उसके बाद ऋषिकेश है, कोई पर्टिकुलर सिटी है, कोई पल्सर है, पर्टिकुलर बाइक है, स्विफ्ट है, कोई पर्टिकुलर कार है। ठीक है, तो इसका जो इनिशियल लेटर है वो कैपिटल लेटर में होते हैं सारे, और जो कोई स्पेसिफिक और पर्टिकुलर चीज को बताता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है, जैसे स्पेसिफिक और एक पर्टिकुलर चीज को दिखा रहा है। तो कॉमन नाउन होता है रिप्रेजेंट्स अ क्लास, रिप्रेजेंट्स अ क्लास। ठीक है,
और जिसका इनिशियल लेटर होता है कैसा होता है, स्मॉल लेटर। ठीक है, ये क्लास को दिखाते हैं जिसको हम बोल सकते हैं वर्ग को। वर्ग मतलब ये पूरे ग्रुप की बात करता है जो कॉमन नाउन है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लिखता हूं मैं। देखो राकेश, राकेश क्या है, एक बॉय है, तो पूरे बॉय कम्युनिटी को दिखाता है राकेश, तो बॉय यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन है। ऋषिकेश क्या है, पूरी सिटी की कम्युनिटी को दिखाती है, तो इसका कॉमन नाउन क्या है, सिटी। पल्सर बाइक, बाइक कोई भी हो सकती है, तो पूरी कम्युनिटी की बाइक को दिखाता है बाइक। और उसमें से जो प्रॉपर है बाइक है, पूरा कॉमन नाउन पूरे क्लास को दिखा रहा है, और उसमें से एक प्रॉपर क्या है, एक पल्सर एक बाइक है। अब में स्विफ्ट एक कार है, कार कोई भी हो सकती है, पर जो स्विफ्ट है एक पर्टिकुलर कार को दिखा रहा है कि हाँ ये स्विफ्ट कार है। बॉय जो है एक पर्टिकुलर बॉय को दिखा रहा है, तो प्रॉपर में एक पर्टिकुलर चीज पे आता है, एक पर्टिकुलराइज करता है किसी को, और कॉमन नाउन में क्या होता है, पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो है मटेरियल नाउन। देखो मटेरियल नाउन नेम से ही डिनोट कर रहा है कि कोई मटेरियल है, कोई चीज है। तो इसको याद करने की ट्रिक देखो सबसे अच्छी क्या, मटेरियल नाउन जो वो नाउन होते हैं जिनसे कोई दूसरी चीज बनाई जा सकती है, जिससे कोई और दूसरी चीज बनाई जा सकती है। जैसे देखो मिल्क है, मिल्क क्या है, एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि मिल्क से हम कोई नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि गोल्ड से क्या है, एक तो मटेरियल है, तो बात है मटेरियल है। ठीक है, उससे हम कुछ रिंग बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मिल्क गोल्ड हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, है ना। तो जो भी नाउन है उनसे कुछ नई चीजें बना सकती, वो आते हैं सारे मटेरियल नाउन। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ, वो होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, डिनोट्स अ ग्रुप और टीम। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, जो पूरे ग्रुप को, पूरे एक ग्रुप को दिखाता है, उसमें आता है, कलेक्टिव नाउन में आता है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में आता है। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, देखो एग्जांपल होगा इसके ज्यूरी, जजेस की पूरी जो बेंच होता है उसको बोलते हैं ज्यूरी। ठीक है, जो प्लेयर्स का पूरा होता है उसको बोलते हैं टीम। ठीक है, आर्मी का जो ग्रुप होता है, सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं आर्मी। ठीक है, गर्ल्स का जो ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं बेवी, है ना। तो ऐसी जो है वर्ड्स हैं जो पूरे ग्रुप को दिखाते हैं, पूरे ग्रुप को जो दिखाते हैं वो किस में आते हैं, कलेक्टिव नाउन में। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट आने वाला है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत ही सबसे जरूरी है। तो देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बहुत अच्छे समझने की जरूरत है। तो जो हमने इससे पहले किए थे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन, वो सारे के तब विजिबल थे। तो ये वाला क्या है, ये फेल्ट ओनली, इसको हम केवल फील कर सकते हैं, इसको हम टच नहीं कर सकते, ये वाला नाउन है। देखो इसमें भी कौन कौन से टाइप आते हैं, इसमें एक आते हैं फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। ठीक है, तो इसमें भी 4 टाइप के होते हैं। देखो मैं फीलिंग की बात करूं तो फीलिंग में क्या क्या है, एक तो लव आ गया, है ना, हेटेड। एक्शन की बात करूं, लाफ्टर, और क्वालिटी की बात करूं, ब्रेवरी, और स्टेट की बात करूं, चाइल्ड से बना है चाइल्डहुड। ठीक है, तो देखो ये जो वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसमें क्या है, तो फीलिंग आती है, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। तो इसमें आप एक चीज ध्यान दोगे कि जो ये बनते कैसे हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इनके बाद एक सफिक्स लगता है। देखो सफिक्स क्या होता है, कोई वर्ड होता है उसके बाद हम कुछ ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं सफिक्स। बाद में जो ऐड करते हैं सफिक्स, और जो पहले ऐड करते हैं वो प्रीफिक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लाफ्टर है, लाफ्टर कैसा है, लाफ से बना है लाफ्टर। लाफ से क्या बना है, लाफ्टर, क्योंकि इसमें टीआर मैंने सफिक्स जोड़ा, तो ये क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मोस्टली क्या होते हैं, जो कैसे बनते हैं, उनमें कुछ सफिक्स बनता है। जैसे ट्रू है, ट्रू से क्या बना है, ट्रूथ। ठीक है, ट्रू से बना क्या बना है, ट्रूथ, और ये कैसी है। ठीक है,
तो ये बहुत जरूरी सफिक्स और ये याद करने, क्योंकि जब हम अभी मैं इसके नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ाऊंगा काउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन, तो उसमें बहुत जरूरी मतलब बहुत फायदेमंद होंगे जब आप देखेंगे कौन से नाउन काउंटेबल है और कौन से नाउन काउंटेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट देता हूं, कुछ एक वर्ड्स लिखता हूं, आप कोशिश करना कि उनके हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाएं। ठीक है, आप उनके देखना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बने। जैसे थीफ, फ्री, स्ट्रॉन्ग, brave, honest, dark, slave, poor, excite, beautiful। ठीक है, और हैप्पी कर लो। ठीक है, और चाइल्ड कर लो और फ्रेंड कर लो। ठीक है, तो देखो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, पर इसमें जो है हम सफिक्स जोड़ के इन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। तो आप इन्हें एक बार ट्राई करिए, जो वर्ड है थीफ, फ्री, एक्साइट, कि इन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बना सकते हैं। ये आपके किस में काम करेंगे, ये आपके काम करेंगे काउंटेबल और नॉन काउंटेबल में भी काम करेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। तो इसके बाद देखो इनको देख लेते हैं, इनका एब्स्ट्रैक्ट कैसे होता है। थीफ है, थीफ होता है एक चोर। ठीक है, तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा होगा, थेफ्ट। तो थेफ्ट क्या होता है, चोरी हो गया, थेफ्ट। तो थेफ्ट चोरी है, तो थेफ्ट को हम केवल फील कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे फ्री है तो इसका हो जाएगा फ्रीडम। एक्साइट है, एक्साइटमेंट है ना। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या होगा, स्ट्रेंथ। ठीक है, जो स्ट्रेंथ है वो हम देख नहीं सकते कि किसी के आदमी कितनी स्ट्रेंथ है ना, तो हम स्ट्रॉन्ग तो एक किसी चीज का एडजेक्टिव है, किसको, ही इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, ही इज अ ब्रेव बॉय। तो ब्रेव तो और स्ट्रॉन्ग तो एडजेक्टिव है, पर जो उनकी ब्रेवरी है उसको हम देख नहीं सकते है ना, केवल फील कर सकते कि वो कितना ब्रेव है। जैसे ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी। डार्क है, डार्कनेस। स्लेव है, स्लेवरी। पुअर, पॉवर्टी। फ्रेंड, फ्रेंडशिप। ब्यूटीफुल का हो जाएगा ब्यूटी। ठीक है, तो ब्यूटी जो है ये भी एक्सट्रैक्ट नाउन है। हैप्पी का हो जाएगा हैप्पीनेस, और चाइल्ड का चाइल्डहुड। ठीक है, तो ये जो सारे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो मैंने दोबारा लिखे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसे हम केवल फील कर सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते। ठीक है, ऐसे ब्यूटी है उसे हम केवल फील कर सकते हैं ना, तो ये ब्यूटी हो गया, थेफ्ट हो गया, फ्रीडम, एक्साइटमेंट, स्ट्रेंथ, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, डार्कनेस, स्लेवरी, पॉवर्टी, फ्रेंडशिप। ठीक है, तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो इसके बाद हम करेंगे, जो नेक्स्ट इसका टाइप होगा वो होगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का। ठीक है, वो सबसे ज्यादा जरूरी होगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे इसका मीनिंग शो कर रहा है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। देखो काउंटेबल मीनिंग जिसे हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 में, और अनकाउंटेबल जिसे हम काउंटेबल अनकाउंट नहीं कर सकते। एक तो देखो इसको याद करने की सबसे सिंपल ट्रिक क्या है, इसका हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे हम इसका सिंगुलर से प्लूरल बन सकता है इसका काउंटेबल नाउन का, और जो अनकाउंटेबल नाउन का इनका जो है प्लूरल नहीं बनता है। जो काउंटेबल नाउन का उसको हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन का जिसको हम जो केवल प्लूरल ही रहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन में क्या रहते हैं, जो कॉमन नाउन है वो आता है किसमें, अनकाउंटेबल नाउन में। और काउंटेबल नाउन में क्या आता है, जो बाकी के 4 बच गए, 4 कौन कौन से बच गए हमारे, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। देखो अगर आपने ये 4 अगर सही से देखे होंगे, अगर आपको सही से समझ आ गए होंगे,
तो अब अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन को भी आराम से कर सकते हो। अब मैं कुछ एक वर्ड्स लिखता हूं, उसके बाद आप बताना कि वो काउंटेबल नाउन है कि नहीं, उसके बाद हम उसे डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने कुछ एक वर्ड लिख दिए हैं यहाँ पे, सिंगर, मोहन, बॉय, मिल्क, ब्यूटी, हॉर्स, फ्रेंडशिप, फ्रेंड, लव, इंजॉयमेंट, हेल्थ, ज्वेलरी, कार, डे और मंडे। ठीक है, तो आपको इनमें से देख के बताना है कि ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है। थोड़ी देर आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, उसके बाद आप देख लेना कि अनकाउंटेबल है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्या होंगे। जल्दी से आप देखिए एक बार। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, वरना वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। देखो सिंगर है, ठीक है, सिंगर कोई भी हो सकता है। जैसे किसी के कॉलेज में कोई सिंगर आता है या फिर टीवी कोई सिंगर आ रहा है, तो सिंगर कोई सा भी हो सकता है। तो सिंगर कोई सा भी हो सकता है, तो कैसे में आता है? कॉमन नाउन में। और इसका क्या प्लूरल भी बन सकता है, इससे सिंगर्स भी बन सकता है। तो ये कैसा नाम हो गया? ये हो गया एक काउंटेबल नाउन। अब देखो मोहन है, मोहन एक पर्टिकुलर बॉय है, मतलब एक प्रॉपर नाउन है। और इसका मोहन का मोहन से नहीं हम बना सकते, केवल मोहन प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो इसका प्लूरल नहीं बना सकते, तो मोहन कैसा हो गया? एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया। बॉय है, बॉय कॉमन नाउन है, बॉयज हम बना सकते हैं, तो एक काउंटेबल नाउन हो गया। मिल्क, मिल्क अगेन क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया, और इसका मिल्क्स नहीं बना सकते, तो ये कैसा हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ब्यूटी अभी हमने पढ़ा था कि ब्यूटी कैसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ब्यूटी कैसा हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। हॉर्स, हॉर्स क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन। हॉर्स, हॉर्सेस, ठीक है, कोई सा भी हॉर्स हो सकता है। हॉर्स के भी अलग अलग वैरायटी के हॉर्स होते हैं, अलग अलग ब्रीड के हॉर्स होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंडशिप, देखो यहाँ पे अभी हमने क्या किया था, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनके आगे सफिक्स लगता है। तो फ्रेंड से बना है फ्रेंड, में हमने सफिक्स लगाया तो बना फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप कैसा हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और उसके बाद अगर फ्रेंड देखें, तो फ्रेंड कोई भी हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड, मेल फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड, है ना, तो कोई भी हो सकता है वो। तो फ्रेंड में क्या हो जाएगा? ये काउंटेबल नाउन है, क्योंकि फ्रेंड क्या है? एक कॉमन नाउन है। देखो लव अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। इंजॉयमेंट, इंजॉय से बना है इंजॉयमेंट, इंजॉय में मेंट सफिक्स लगा है, तो ये कैसा हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। हेल्थ, हील से बना है, देखो हील में हमने टीएच सफिक्स ऐड किया तो बना हेल्थ, तो हेल्थ कैसा हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो हेल्थ हम किसी की देख नहीं सकते कि वो कितना हेल्थी है ना। ठीक है, उसके बाद है ज्वेलरी, ज्वेलरी अगेन एक मटेरियल नाउन है, तो ये कैसा हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। कार, कार हमारा कॉमन नाउन है, कोई सी कार हो सकती है, हमने पढ़ा था अभी इस पे, स्विफ्ट हो सकती है ना, ऑडी हो सकती है, कोई सी भी कार हो सकती है, तो ये क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। डे, डे कोई सा भी डे हो सकता है, काउंटेबल नाउन। मंडे, एक पर्टिकुलर डे है, तो मंडे क्या हो गया? एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, तो ये हमने बात करी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है। आ कैसे जाता है? ठीक है, जैसे मिल्क है तो मिल्क्स लिखा होगा या फिर कुछ और लिखा होगा, तो आपको हमेशा देखना क्या है, आपको तो पहले पता होना चाहिए कॉमन नाउन कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन कैसे होते हैं। और जो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल हो सकता है, और अनकाउंटेबल का नाउन का प्लूरल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये थी हमारी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की। इसके बाद हम करने वाले हैं मैस्कुलर और फेमिनाइन जेंडर का। ठीक है, नाउन का एक दूसरा पार्ट। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है नाउन में, होता है जेंडर का। जेंडर में हमारे 4 टाइप के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूट्रल और कॉमन जेंडर। देखो मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? ये होता है मेल रिप्रेजेंटिंग, मेल रिप्रेजेंटिंग, मेल रिप्रेजेंटिंग मतलब जो भी मेल होते हैं, बॉय है ना, ठीक है, बॉय ये सब वगैरह। और फेमिनाइन जेंडर अगर हम इसमें एग्जांपल लिखें तो बॉय, फादर, है ना, ब्रदर, तो ये सारे होते हैं मैस्कुलिन जेंडर जो होते हैं मेल रिप्रेजेंटिंग। फेमिनाइन होता है फीमेल रिप्रेजेंटिंग, जो फीमेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, तो ये जो फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं गर्ल, फादर का हो जाएगा मदर, और ब्रदर का हो जाएगा सिस्टर। उसके बाद है न्यूट्रल जेंडर। देखो न्यूट्रल जेंडर में क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट्स आते हैं,
जिनका कोई जेंडर नहीं होता उसमें आता है न्यूट्रल जेंडर ऑब्जेक्ट, जैसे कि पेन, बुक। देखो इनके कोई जेंडर नहीं होते, पेन, बुक, चेयर, टेबल, है ना। तो एक इसमें आता है न्यूट्रल जेंडर आता है, जो इसमें क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं, बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स। कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर में क्या आते हैं, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किए जा सकते हैं, उससे हम बोल सकते हैं कॉमन जेंडर। जैसे कि स्टूडेंट, स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, टीचर, डॉक्टर, है ना। तो कॉमन जेंडर वो जेंडर होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो उनको डिनोट करने के लिए आते हैं कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर की आगे हम बात करें तो इसमें आता है प्रायोरिटी में। तो कॉमन जेंडर की आगे बात होती है तो जेंडर प्रायोरिटी की बात करते हैं। मैं यहां पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, स्टूडेंट्स मस्ट यूटिलाइज, इसके आगे यहां लिख रहा हूं हिज इट्स और हर टाइम। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा एक सेंटेंस, स्टूडेंट्स मस्ट यूटिलाइज। तो आपके पास तीन ऑप्शन है, हिज, इट्स, हर टाइम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को अपना टाइम जो है यूटिलाइज करना चाहिए। तो सब प्रायोरिटी में क्या आता है, देखो जो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं वो मेल रिप्रेजेंटिंग को देते हैं। अगर सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हिज टिक करेंगे, अगर हिज नहीं है यहाँ पे तो उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी मिलती है न्यूट्रल जेंडर को, सेकंड प्रायोरिटी मिलती है न्यूट्रल जेंडर को, तो इसमें आएगा इट। और थर्ड प्रायोरिटी जो मिलती है फीमेल को, ठीक है, शी, हर। ठीक है, तो जब हम जेंडर में ये चार जेंडर होते हैं, जब हम प्रायोरिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले मिलते हैं मेल, फिर आते हैं न्यूट्रल जेंडर को, फिर फीमेल जेंडर को। ठीक है, तो स्टूडेंट मस्ट यूटिलाइज, तो सबसे पहले इसका सही सटीक आंसर उसका हिज। अगर हिज नहीं है तो हम करेंगे इट्स, और अगर इट्स भी नहीं है तब हम करेंगे हर। ठीक है, तो आज हमने नाउन में देखो क्या क्या किए। नाउन को हमने किया कि ऐसा फंक्शन कैसे यूज होता है, नाउन एज अ फंक्शन नाउन को कैसे ले सकते हैं हम। नाउन की हमने फंक्शन की बात करी। एक ही वर्ड जो है अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से यूज हो सकता है। नाउन के हमने काइंड्स पढ़े, नाउन कितने काइंड्स के टाइप्स के थे, 5 टाइप्स के थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इनमें से जो ये 4 थे ये विजिबल वाले थे, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन था फेल्ट ओनली। उसके बाद हमने पढ़ा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, काउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो काउंटेबल नाउन में हमने पढ़ा था कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर से और अनकाउंटेबल, वो सिंगुलर से प्लूरल हो सकते हैं, प्लूरल से सिंगुलर हो सकते हैं। और इसमें कौन कौन से आ रहा था, कॉमन नाउन आ रहा था, और जो अनकाउंटेबल नाउन था उनका प्लूरल नहीं बन सकता था, और इसमें आ रहे थे प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 4 इसमें आ रहे थे, तो हमने देखे। उसके बाद हमने पढ़ा जेंडर के बारे में। जेंडर, नाउन के जेंडर होते हैं 4 टाइप्स के, मेल रिप्रेजेंटिंग, फीमेल रिप्रेजेंटिंग, न्यूट्रल जेंडर जो ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, और कौन सा जेंडर, लास्ट वाला था कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर के बाद हमने क्या था कि कॉमन जेंडर की प्रायोरिटी के बारे में बात किया था। तो जो सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है मेल रिप्रेजेंटिंग को, उसके बाद न्यूट्रल जेंडर को, उसके बाद फीमेल रिप्रेजेंटिंग को। ठीक है, तो ये आज हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा था। अभी नाउन्स के बारे में अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी है। नाउन्स में हमने पोजीशन पढ़ना है अभी, ठीक है, और इसके रूल्स भी पढ़ने हैं कि कौन किस में एस लगता है, कौन प्लूरल रहते, कौन प्लूरल रहते। उसके बाद जो हम जब पूरा हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगा तो हम उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज देखेंगे और एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा, उसमें हम और एक्सप्लेनेशन होगी, क्योंकि अभी पूरी नहीं हुई है, अभी काफी कुछ बताने का इसमें। तो जब ये पूरा खत्म हो जाए तब हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।